तो अब आने वाली कुछ वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। यहाँ पर कभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, या फिर कभी कभार टूट कर अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, और कभी कभार तो एक दूसरे को रिप्लेस कर कर भी न्यू प्रोडक्ट और न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं। डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में हम अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, आप एक बार इस एग्जांपल को देखिए। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में दो मॉलिक्यूल्स हैं, या बोलूं दो कंपाउंड्स हैं, और मिलकर एक रिएक्टेंट बन रहा है, सॉरी एक प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है और इन दो रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। एंड इधर भी आप देखोगे तो दो रिएक्टेंट से मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो when two or more substances are combined to form single product is called combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस, आप रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नाम से भी ये क्वाइट एविडेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो रहा है और एक प्रोडक्ट आपको दे रहा है। अब हम इन एग्जाम्पल्स को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभार इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट डोंट वरी, ये एग्जाम्पल स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको अलग अलग रिएक्शंस के बारे में जानने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, और जब भी ये वाटर से रिएक्ट करता है तो आपका बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वी कॉल इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है स्लेग्ड लाइम। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि जब भी आपने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो आपका जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी चाहिए, दैट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। ऑलराइट, अभी मैं सिर्फ H लिख देता हूँ। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, इट रिलीजेज एनर्जी। क्योंकि और किसी रिएक्शन में बीकर गर्म होता हुआ हमने देखा नहीं। बाय द वे, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम, ये ऐसा दिखता है। इसे हम नॉर्मल लाइफ में एक चूना भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो बीकर गर्म हो जाता है, इस टाइप की रिएक्शन को जिसमें बीकर गर्म हो या फिर मैं बोलूं हीट प्रोड्यूस होती है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो क्विक लाइम को वाटर में मिलाकर जो ये स्लेग्ड लाइम बनाया जाता है, इसका एक और यूज है। आपने देखा होगा घरों में वाइट वॉशिंग की जाती है, तो जो वाइट वॉश बनाया जाता है वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। CaO को H2O में मिलाया जाता है और जो पेस्ट बनता है दैट इज स्लेग्ड लाइम, और इसी को दीवारों पे लगाया जाता है। बट आपको पता है, जब ये दीवारों पे लगाया जाता है तो उस टाइम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल भी शाइनी नहीं रहता। बट एक दो दिन बाद आकर जब आप देखते हो वही दीवार पे लगा हुआ स्लेट लाइम ग्लो करने लगता है। नॉट ग्लो, बट काफ़ी अच्छा सा लगने लगता है और काफ़ी शाइनी सरफेस सी दीवार पर आ जाती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन वाइट वॉश। अगर आप कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नाउ क्वेश्चन इज, हम जब स्लेट लाइम दीवारों पे लगाते हैं तो 2 दिन बाद वो शाइनी सरफेस कैसे आ जाती है? तो एक्चुअली में उन 2 दिनों के अंदर भी एक रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ। आप पूछ सकते हो ये CO2 कहाँ से आ गया? हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है, तो CO2 की तो कोई कमी नहीं। तो दीवार में लगा हुआ स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कैल्शियम कार्बोनेट ही है वो जो आपका दीवार में शाइनी सरफेस लेकर आता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ऐसा ही होता है। इट ऑल्सो रिलीजेज H2O।
H2O भी ये रिलीज करता है बट इन एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे आई थिंक G लिखना चाहिए। ऑल राइट, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये ब्रैकेट में क्या है। ब्रैकेट में इनकी स्टेट्स बताई हुई है। लाइक क्विक लाइम जो है सॉलिड स्टेट में था तो यहाँ पे S लिखा है, H2O लिक्विड स्टेट में हमने डाली है तो L। यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस AQ है, AQ में मैं भी आता हूँ। CO2G है गैसियस स्टेट में, CO3 S है सॉलिड स्टेट में। अब ये AQ का मतलब होता है एक्वस स्टेट, मतलब ये वाटर में घुली हुई है। तो जो आपको यहाँ पे स्लेट लाइम मिलता है इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पे भी जो आप CaOH होल ट्वाइस दीवारों पे लगा रहे हो दैट इज ऑल्सो डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जब भी कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व होती है तो इसे एक्वस स्टेट लिखी हुई रहती है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 का रिएक्शन स्लो होता है। 1-2 दिन बाद दीवारें आपको जो है एकदम रेडी दिखती हैं, तो इसीलिए ये एक स्लो रिएक्शन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज स्लो। नाउ एक और चीज देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। क्या ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 H2O, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, एक चीज और है कि ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब आउट, थर्मिक हीट को डिनोट कर रहा है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद न्यू प्रोडक्ट्स, डेफिनेटली विद न्यू प्रोडक्ट्स, उसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हो। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 गैस है जो हमें जो चूल्हे पे आती है, मीथेन गैस इसे बोलते हैं, और बर्न कर रही है तो आपको पता है कि O2 से ही रिएक्ट करेगी। और व्हाट डज इट प्रोड्यूस? H2O CO2 एंड हीट। ठीक है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? आंसर होगा नो, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट यस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक नहीं, एक से ज्यादा है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताइए जिसमें एनर्जी रिलीज हो, वो है हमारा रेस्पिरेशन। हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपका जो खाना है वो आपके सेल्स तक पहुंचता है, ग्लूकोज जो है जो आप खाते हो, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट जो है, और वो आप आपका ब्लड वहाँ फूड भी लेकर आता है एंड ऑक्सीजन भी लेकर आता है, और आपके हर सेल के अंदर ये रिएक्ट करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, H2O प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका वापस ब्लड आपके लंग्स तक लेकर आता है और बाकी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेकर आता है और ये रिमूव हो जाते हैं। एंड हीट, यहाँ पे हीट बोल लो या एनर्जी बोल लो, ये प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हमेशा होती रहती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज इन द बॉडी, ये डाइजेशन में होता है, एंड ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कहाँ ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? सेल पे होती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी। इसके बारे में डिटेल में हम जो है लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल का जो सड़ना होता है इन कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर समहाउ आपका ये डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एक डस्टबिन में हो रहा है और आप उसे एक दिन बाद डस्टबिन को टच करते हो तो यू विल रियलाइज कि वो डस्टबिन भी हल्का सा गर्म है। तो फ्रॉम दैट वी कैन से कि डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।